मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज कक्षा 7वीं में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक। जिस बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों नवा पाठ मराठों का स्वतंत्रता युद्ध भाग 2। मराठों का स्वतंत्रता युद्ध पार्ट 2 की बात करेंगे। द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 2। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे जैसा कि हमने अभी कहा बच्चों, मराठा का स्वतंत्रता युद्ध भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने छत्रपति संभाजी महाराज, सिद्दीक के विरुद्ध अभियान, पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान, आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत। तो बच्चों, ये पार्ट 1 में हमने सीख लिया है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट और हम यहां से शुरू करेंगे संभाजी महाराज का राज्य प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ संभाजी महाराज की बात करेंगे। तो बच्चों, स्वराज्य के विरुद्ध विद्रोह करने वाले तथा सामान्य प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले वतनदारों अथवा जागीरदारों को कठोर दंड दिया। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं संभाजी महाराज के राज्य प्रशासन की बात कर रहे हैं। महारानी येसुबाई को राज्य प्रशासन के अधिकार दिए, उनकी अपनी मुद्रा बनवा कर दी। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं संभाजी महाराज के राज्य प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ में यानी हम भाग 2 में देखने वाले हैं संभाजी महाराज के राज्य प्रशासन की बात करेंगे, संभाजी महाराज की मृत्यु के बारे में तथा छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में तथा राजाराम महाराज के जिंजी प्रस्थान के बारे में इस भाग 2 में बात करने वाले हैं। यस बच्चों, तो चलिए ध्यान रखिए। आइए इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, शिवाजी महाराज की प्रजाहित की नीति को उन्होंने अपने कार्यकाल में आगे जारी रखा। तो बच्चों, इस पॉइंटर की मदद से हम आपको बताएं तो हम बात कर रहे हैं संभाजी महाराज के राज्य प्रशासन की बात कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की प्रजाहित की नीति को उन्होंने अपने कार्यकाल में आगे जारी रखा। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं संभाजी महाराज की। आइए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का राज्य प्रशासन, यस हम बात कर रहे हैं संभाजी महाराज के राज्य प्रशासन की बात कर रहे हैं। यद्यपि संभाजी महाराज युद्ध की दौड़ धूप में निरंतर व्यस्त रहे, फिर भी अपने राज्य प्रशासन के प्रति लापरवाह नहीं रहे। उन्होंने शिवाजी महाराज के कार्यकाल में प्रचलित निरपेक्ष न्याय प्रथा और राजस्व व्यवस्था को उसी रूप में भी आगे जारी रखा। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं संभाजी महाराज के। तो उन्होंने शिवाजी महाराज के कार्यकाल में जो प्रचलित न्याय प्रथा थी और राजस्व व्यवस्था थी, उसको उसी रूप में आगे जारी रखा। तो बच्चों, ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं संभाजी महाराज के राज्य प्रशासन की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ संभाजी महाराज। संभाजी महाराज को संस्कृत भाषा के साथ कई भाषाएं अवगत थी। इस बच्चों, अगर हम बात करें संभाजी महाराज की, तो संस्कृत भाषा के अतिरिक्त उन्हें कई भाषाएं अवगत थी। उन्होंने ग्रंथ भी लिखे, राजनीति पर लिखे गए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और उन ग्रंथों का सार उन्होंने बुद्धभूषण ग्रंथ में प्रस्तुत किया। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं बुद्धभूषण की। यस, तो राजनीति पर लिखे गए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और उन ग्रंथों का सार उन्होंने बुद्धभूषण ग्रंथ में प्रस्तुत किया। तो बच्चों, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों, हम बात करेंगे संभाजी महाराज की मृत्यु, डेथ ऑफ संभाजी महाराज।
औरंगजेब संभाजी महाराज को मात देने के प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रहा था। यानी बच्चों, औरंगजेब संभाजी महाराज को मात देने के लिए यानी पराजित करने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहा था। और बच्चों, इस क्रम की बात करें तो औरंगजेब ने मुकर्रब खान को कोल्हापुर प्रांत में नियुक्त किया। तो बच्चों देखिए, अगर हम बात करें कि इस तरीके से औरंगजेब ने मुकर्रब खान को कोल्हापुर प्रांत में नियुक्त किया, तो ये ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं ये औरंगजेब ने किस तरह से मुकर्रब खान को कोल्हापुर प्रांत में नियुक्त किया था। तो चलिए बच्चों देखिए किस तरह की रणनीति औरंगजेब के द्वारा बनाई जा रही है। यहाँ पर हम देखेंगे, मुकर्रब खान को समाचार मिला कि संभाजी महाराज कोंकण में संगमेश्वर नामक स्थान पर हैं। तो बच्चों इस तरह कोंकण का वो संगमेश्वर स्थान बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। कोंकण के इसी संगमेश्वर स्थान पर सूचना मिली किसको? मुकर्रब खान को, कि संभाजी महाराज कोंकण में संगमेश्वर नामक स्थान पर हैं। तो बच्चों उसने छापा मारकर संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। इस बच्चों उसके बाद क्या हुआ आगे देखिए। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं संभाजी महाराज की मृत्यु, डेथ ऑफ संभाजी महाराज। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया। तो ये बच्चों देखा आपने किस तरह से मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज को किस तरह से बंदी बना लिया और संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया। संभाजी महाराज ने उसके सामने अपना आत्मसम्मान नहीं था, यानी संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने अपना आत्मसम्मान नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा। तो बच्चों जब आत्मसम्मान की बात होती है तो संभाजी महाराज ने देखा किस तरह से औरंगजेब के सामने उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं त्यागा। इसके बाद बादशाह के आदेश पर 11 मार्च 1689 को उनकी अति क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। तो बच्चों ध्यान रखना है, इस बादशाह के आदेश पर 11 मार्च 1689, राइट बच्चों ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में। ये संभाजी महाराज के बारे में, संभाजी महाराज की मृत्यु के बारे में, डेथ ऑफ संभाजी, ध्यान रखना है 11 मार्च 1689 बच्चों बादशाह के आदेश पर उनकी अति क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। तो डेथ ऑफ संभाजी महाराज ध्यान रखना है बच्चों, पूछा जा सकता है परीक्षा में। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं संभाजी महाराज की मृत्यु का, डेथ ऑफ संभाजी महाराज। मराठों के छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु का सामना किया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बारे में। तो मराठों के छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु का सामना किया। इस बच्चों तो आपने देखा कि किस तरीके से वे झुके नहीं, औरंगजेब के सामने बिल्कुल नहीं झुके और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बिल्कुल अडिग रहे। तो मराठों के छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु का सामना किया। उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर अब मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष अधिक प्रखर कर दिया। तो बच्चों देखा आपने छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद किस तरह से, या छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद यूं कहें तो उससे प्रेरणा लेकर अब मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपना अभियान और अधिक प्रखर कर दिया और अधिक तेज कर दिया। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में देखेंगे बच्चों। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं छत्रपति राजाराम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय बेटे थे। राजाराम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय बेटे थे। उनका जन्म 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ था।
तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर हम बात करें छत्रपति राजाराम महाराज की, तो यस बच्चों उनका जन्म 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ था। पूछा जा सकता है परीक्षा में बच्चों कि छत्रपति राजाराम महाराज का जन्म कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ था। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात वे छत्रपति बने। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद छत्रपति राजाराम महाराज यस बच्चों छत्रपति बने। औरंगजेब को लगा कि मराठों का राज्य जीतने का उसका स्वप्न अब पूरा हो जाएगा। यानी बच्चों अब जब संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई तो अब औरंगजेब को लगा कि अब उसे आसान हो जाएगा इस मराठों को पराजित करना, मराठों को हराना अब उसे आसान लग रहा था, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ। यस, तो आगे हम देखेंगे कि औरंगजेब को ये लगा कि मराठों का राज्य जीतने का उसका स्वप्न अब पूरा होगा। आइए देखते बच्चों छत्रपति राजाराम महाराज की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, परिणामतः उसने रायगढ़ को घेरने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा। उस समय राजाराम महाराज और उनकी पत्नी महारानी ताराबाई, संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनका बेटा शाहू रायगढ़ में ही थे। राइट, तो देखिए बच्चों किस तरह की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है औरंगजेब के द्वारा। आपने देखा कि उसने रायगढ़ को घेरने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा। उस समय राजाराम महाराज और उनकी पत्नी महारानी ताराबाई, संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनका बेटा शाहू रायगढ़ में ही थे। इन सभी का एक ही स्थान पर रहना असुरक्षित था। इस स्थिति में येसुबाई ने इस विकट संकट का सामना बड़े ही धैर्य के साथ किया। इस बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि इन सभी का एक साथ रहना असुरक्षित था और इस स्थिति में येसुबाई ने इस विकट संकट का सामना बड़े धैर्य के साथ किया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं छत्रपति राजाराम महाराज की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं छत्रपति राजाराम महाराज किसी भी हालत में मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, यह निश्चय कर उन्होंने रायगढ़ पर महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए। यानी किसी भी हाल में घुटने नहीं टेकने हैं मुगलों के सामने। और बच्चों इसके अनुसार यानी जो राजनीतिक निर्णय लिया गया इसके अनुसार यह नीति तय की गई कि राजाराम महाराज रायगढ़ के घेरे से बाहर निकले और आवश्यकता पड़ने पर जिंजी जाएं तथा महारानी येसुबाई अपने नेतृत्व में रायगढ़ पर युद्ध करें। तो बच्चों देखा आपने किस तरह की रणनीति बनाई गई और ये तय किया गया कि राजाराम महाराज रायगढ़ के घेरे से बाहर निकले और आवश्यकता पड़ने पर जिंजी जाएं। आगे हम आपको दिखाएंगे बच्चों, तथा महारानी येसुबाई अपने नेतृत्व में रायगढ़ पर युद्ध करें। इस तरह की योजना बनाई गई। आगे देखेंगे बच्चों इसी क्रम में छत्रपति राजाराम महाराज हम अध्ययन कर पा रहे हैं। येसुबाई ने छत्रपति पद अपने बेटे को न बिठाकर राजाराम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजाराम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया। राइट, तो आप देख पा रहे हैं छत्रपति राजाराम महाराज। यह निर्णय स्वराज्य के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा का उदाहरण है। तो बच्चों येसुबाई के इस निर्णय को आप देखिए कि किस तरह से ये जो निर्णय की येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को नहीं बैठाया बल्कि राजाराम महाराज को जिस बच्चों छत्रपति पद पर बैठा दिया। और बच्चों इस तरह का निर्णय स्वराज्य के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा का उदाहरण है। यानी जरा भी उन्होंने स्वार्थ नहीं दिखाया येसुबाई ने और यस बच्चों अपने बेटे को न बिठाकर राजाराम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया। तो बच्चों यहाँ पर स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा
देखने का एक उदाहरण दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने और अपने पुत्र के प्राणों की परवाह न करते हुए मराठों के छत्रपति को सुरक्षित रखा। इतना ही नहीं, न केवल छत्रपति पद पर बैठाया राजा राम महाराज को, बल्कि उन्होंने अपना अर्थात येसुबाई ने अपने जान की परवाह नहीं की, अपने पुत्र के प्राणों की परवाह भी नहीं की, बल्कि मराठों के छत्रपति को सुरक्षित रखा। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से निस्वार्थ भाव और जो यूं कहें कि जो लगाव जो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि अपने पुत्र और स्वतः के प्राणों की परवाह न करते हुए मराठों के छत्रपति को सुरक्षित रखा। इस तरह का निस्वार्थ त्याग हम देख सकते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों राजा राम महाराज का जिंजी प्रस्थान, यस राजा राम महाराज लीव्स फॉर जिंजी। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस जिंजी की बात कर रहे हैं यह स्थान जिंजी वही है, यस। तो राजा राम महाराज का जिंजी प्रस्थान, छत्रपति राजा राम महाराज को आप देख पा रहे हैं। 5 अप्रैल 1689 को राजा राम महाराज अपने कुछ सहयोगियों के साथ रायगढ़ के घेरे से निकल गए। ध्यान रखिए बच्चों, 5 अप्रैल 1689 को राजा राम महाराज अपने कुछ सहयोगियों के साथ रायगढ़ के घेरे से निकल गए। आगे हम देखेंगे बच्चों, जिंजी प्रस्थान की बात हो रही है। राजा राम महाराज का जिंजी प्रस्थान, राजा राम महाराज लीव्स फॉर जिंजी। उन्होंने दक्षिण में जिंजी जाने का निर्णय किया। तो बच्चों स्क्रीन पर अगर हम जिंजी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये जिंजी यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो दक्षिण में आइए और यहाँ पर देखिए जिंजी। तो उन्होंने दक्षिण में जिंजी जाने का निर्णय किया। तो यहाँ जिंजी की बात हो रही है। जिंजी का किला अभेद्य था, जिंजी का किला अभेद्य था। ध्यान रखिए बच्चों, इस किले को जीतना मुगलों के लिए सरल नहीं था। इस बच्चों तो ध्यान रखिए, जिंजी का किला अभेद्य माना जाता था और इस किले को जीतना मुगलों के लिए सरल नहीं था। आगे देखेंगे बच्चों, प्रहलाद निराजी, खंडो बल्लाल, रूपाजी भोसले आदि विश्वसनीय सहयोगियों को अपने साथ लेकर राजा राम महाराज जिंजी पहुंचे। राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिंजी राजा राम महाराज का जो जिंजी प्रस्थान आपने देखा, राजा राम महाराज लीव्स फॉर जिंजी। यस बच्चों, उन्होंने दक्षिण में जिंजी जाने का निर्णय लिया। तो ध्यान रखिए बच्चों, दक्षिण में आप आ जाइए और यहाँ पर आप देखिए दक्षिण में यहाँ पर आपको जिंजी दिखाई दे रहा है। बच्चों जिंजी का किला अभेद्य था, इस किले को जीतना मुगलों के लिए सरल नहीं था। तो बच्चों प्रहलाद निराजी, खंडो बल्लाल, रूपाजी भोसले आदि विश्वसनीय सहयोगियों को अपने साथ लेकर राजा राम महाराज जिंजी पहुंचे। तो बच्चों हमने राजा राम महाराज के जिंजी प्रस्थान की बात की, यस कि किस तरीके से उन्होंने दक्षिण में जिंजी जाने का निर्णय लिया। जिंजी का किला अभेद्य था, इस किले को जीतना मुगलों के लिए सरल नहीं था, इसकी हमने बात की। इस बच्चों हमने देखा कि प्रहलाद निराजी, खंडो बल्लाल, रूपाजी भोसले आदि विश्वसनीय सहयोगियों को अपने साथ लेकर राजा राम महाराज जिंजी पहुंचे। यस बच्चों, तो भाग 2 में हमने बच्चों यहां तक अध्ययन किया। यस बच्चों, तीसरे भाग में हम जब पहुंचेंगे बच्चों आगे तो हम देखेंगे मराठों की गतिविधियां, महारानी ताराबाई के बारे में बात करेंगे बच्चों पार्ट 3 में। ओके बच्चों, चलिए यहां तक हम बढ़ चुके हैं, इसका हम अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। औरंगजेब ने रिक्त स्थान दिया है को कोल्हापुर प्रांत के लिए नियुक्त किया। तो बच्चों आसान है, याद आपको आ रहा होगा। तो चलिए बताइए, औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया? यस, किसको नियुक्त किया? कोल्हापुर प्रांत के लिए। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, तो चलिए मिलाइए। यस बच्चों, मुकर्रब खान को। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, संभाजी महाराज ने राजनीति पर आधारित टेस्ट ग्रंथ की रचना की। किस ग्रंथ की रचना की? आपको याद आ रहा होगा बच्चों। यस, तो सोचिए संभाजी महाराज ने राजनीति पर आधारित किस ग्रंथ की रचना की थी? जो आपको याद होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा, उस ग्रंथ का नाम बुद्ध भूषण।
आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, कथन सत्य है या असत्य इसे आपको बताना है। औरंगजेब के आदेश पर 11 मार्च 1989 को छत्रपति संभाजी महाराज की अति क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। बच्चों 11 मार्च 1989 को, तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए 11 मार्च 1989, अगर हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएं तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, कहा जा रहा है 11 मार्च 1989 को। याद कीजिए क्या ये कथन सत्य है? तो मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा कि ये कथन असत्य है। इस बच्चों, तो बच्चों अगर ये कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है असत्य कथन को सुधार करके लिखो, यानी असत्य कथन को सत्य करना है। तो आपको बच्चों याद होगा। यस बच्चों, याद कीजिए। यस बच्चों, औरंगजेब के आदेश पर 11 मार्च 1689, यस बच्चों 11 मार्च 1689, यहां पर क्या लिखा था 1989, जो कि गलत था। तो 11 मार्च तो सही था, तो 11 मार्च 1689 जो सही उत्तर है। 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की अति क्रूरतापूर्वक हत्या की गई थी। इस बच्चों ध्यान रखना है 11 मार्च 1689। आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सत्य या असत्य बताना है बच्चों। यदि कथन असत्य है तो उसको सुधार करके लिखना है। राजा राम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय बेटे थे। उनका जन्म 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ। याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए, आपको याद आ रहा होगा। क्या ये कथन सत्य है? राजा राम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय बेटे थे। उनका जन्म 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ। इस बच्चों याद कीजिए, इसमें महत्वपूर्ण बातें आपको याद आ रहा है। राजा राम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय बेटे थे, ऐसा कहा जा रहा है। उनका जन्म 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ था। क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा। यस, तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तमाम बच्चों ने उत्तर भी दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी बच्चों राजा राम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय बेटे थे। उनका जन्म 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ। यह कथन बिल्कुल सत्य है। ओके बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ था। इस बच्चों चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों सत्य या असत्य बताना है, और कथन यदि असत्य हो तो उस कथन को सुधार करके लिखना है। ध्यान से देखिए, येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजा राम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया। यह निर्णय स्वराज्य के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा का उदाहरण है। याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य हैं? बोलिए, क्या ये कथन सत्य हैं? फिर से सुनिए, येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर, याद कीजिए बच्चों येसुबाई की बात हो रही है, तो येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजा राम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया। तो बच्चों बात हो रही है येसुबाई की। उन्होंने अपने छत्रपति पद पर अपने बेटे को नहीं बिठाया, बल्कि राजा राम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया। यह निर्णय स्वराज्य के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा का एक उदाहरण है। तो बच्चों इस पे काफी चर्चा हुई थी। याद कीजिए, अगर इन कथनों की बात करें तो याद कीजिए क्या ये कथन सत्य हैं? याद कीजिए जिस बच्चों कि येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजा राम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया, और यह निर्णय स्वराज्य के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा का उदाहरण है। तो क्या ये कथन सत्य हैं? याद कीजिए। मुझे लगता है बच्चों आपको ध्यान आ गया होगा। यस,
तो बच्चों आपको ध्यान आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा, राइट। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजा राम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया। यह निर्णय स्वराज्य के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा का उदाहरण है। यस बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने, यस बच्चों, जब हम अध्ययन कर रहे हैं यस मराठों का स्वतंत्रता युद्ध पार्ट 2 भाग 2 का अध्ययन हम कर रहे हैं। यस बच्चों, तो आगे बच्चों हम तीसरा भाग जब अगली बार आएंगे तो हम तीसरा भाग लेकर के आएंगे इस पार्ट का। तो बच्चों आप खूब मेहनत से पढ़िए तथा बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खूब मेहनत से लगातार अध्ययन करते रहना है। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।